लगता है धुरंधर का जोश हर जगह फैल गया है भाई। ऐसा लग रहा है कि डेविड मिलर ने भी धुरंधर देख ली, क्योंकि वो कल धुरंधर ही बनना चाहते थे। बिल्कुल जीता जिताया मैच एक तरह से। हारने हरा दिया, खुद ही लेके आया उस पड़ाव पे कि भाई जीत सकते हैं मैच को, और खुद ही हरा दिया मैच। उनको जो हौसला ईंधन बदला वाला जो लाइन है ना, हौसला उसने ज़्यादा सोच लिया कि भाई मैं ही करूंगा इसमें। अच्छा खासा कुलदीप यादव को अगर वो रन दे देता कि आजा भाई। कुलदीप यादव इज नॉट अ बैड बैट्समैन। इससे पहले भी उसने एक रन लिया था इस मैच में। ठीक ठाक बैटिंग करता है वो, ठीक है, कोई ही इज नॉट अ धुरंधर हिमसेल्फ, बट करा सकता था। एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा सुपर ओवर जा सकता था मैच। तो ब्रेन फेड मोमेंट मानते हो प्रथमेश? व्हाट रियली हैपेंड देयर? डेविड मिलर वही बंदा है जिसने जिसके साथ हो चुका है ये पहले वर्ल्ड कप में। स्काई ने करा था उसके साथ। व्हाट डू यू थिंक? गुजरात की टीम ने उसे बोला होगा, गुजरात की याद नहीं आए तुझे जस्सी। वैसा ही मोमेंट था क्योंकि पूरा मैच निकल रहा था। हाँ बस एक वो ब्रेन फेड मोमेंट ही हो सकता है, और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ ऐसा बार बार होता है ब्रेन फेड मोमेंट। वो एक ऑस्ट्रेलिया के मैच अगेंस्ट वो एक रन आउट वर्ल्ड कप मैच में है। फिर अभी हाँ, दैट ये इज द क्लासिक। हाँ तो वर्ल्ड मतलब हमारे साथ भी वर्ल्ड कप में हो गया वो चोक। हाँ। तो अब यहाँ भी हो गया। तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ ये होता है कि मोमेंट्स पे उनका दिमाग थोड़ा फ्रीज हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, हम्म। पर वही। लोग यही कह रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल चोकर्स की टीम से आए है ये, तो फिर यही होगा, चोक तो करेंगे ही करेंगे। और बेसिकली यही था यार। आई थिंक ही गॉट अ बिट, वो होता है ना, यू आर इन द जोन। उससे जस्ट पहले उसने 106 मीटर का छक्का मारा था। बॉल गई यस। थी स्टेडियम के बाहर। बेसिकली नई बॉल लानी पड़ी थी उसके लिए। एंड ही वॉज रियली इन द जोन। उसको बॉल दिख रही थी, बीच बॉल जैसी बॉल दिख रही होगी, फुटबॉल जैसी बॉल दिख रही होगी, तो उसने कहा था भाई मैं ही कर लूंगा। एंड और क्या पता धुरंधर देख के आए हो भाई, जोश बढ़ गया हो, हौसला बढ़ गया हो। तो बट इट वॉज कंप्लीट ब्रेन फेड। अच्छा खासा मैच हाथ में था, एंड खुद ही वहां लेके आए जैसे मैंने बोला, और बिल्कुल खत्म कर दिया, हक दिया एट द एंड। जो कहते हैं ना। तो इसी के साथ डीसी का भी पहला विन था ये। सॉरी, नॉट डीसी का नहीं, गुजरात। उसका गुजरात का पहला विन था, जिसमें शुभमन गिल ने रिटर्न किया, रन बनाए, जॉस बटलर ने रन बनाए फाइनली। इम्प्रूव तो करेगी क्योंकि जैसे फर्स्ट मतलब पहले साल से उनका उनके टीम में है कि वो इम्प्रूव कर लेते हैं। हम्म गुजरात टाइटंस उनका पूरा मैनेजमेंट ही वैसा है, तो आई थिंक अभी इम्प्रूव कर लेगी। हम्म। क्योंकि अभी दो तीन ही मैच हुए ना आई गेस। हाँ, तीन अभी तो मैच हुए हैं, बहुत उनका पहला विन था ये। बहुत बहुत मैचेस बाकी है, वो कर लेंगे कमबैक जीटी। बस उनकी बॉलिंग, राशिद खान अगर एक बार आ गया फॉर्म में, जो कि लग रहा है हम्म। कि आ गया है शायद। कल अच्छी बॉलिंग की थी उसने। यस। बिल्कुल। तो एक बार राशिद खान आ गया तो फिर उनके 4 ओवर्स तो फिक्स है। और वही हाँ 4 ओवर्स के इसमें ही खेल हो जाता है गुजरात के बिल्कुल। अगेंस्ट। बहुत बार देखा है हमने ऐसा। देखो यार, हमने इससे पहले एक बात नहीं की, कल हमने नहीं की बात, विच वॉज आर 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, जो भाई पहली बॉल पे आते ही उसने बुमराह को ठोक दिया। उसने लास्ट ईयर भी यही किया था, पहली बॉल पे अपने डेब्यू में उसने पहली बॉल पे छक्का मारा था। और आज कल बुमराह के बॉल पे भी मारा। बुमराह से हंस पाया उसको, विच इज़ हिज टिपिकल स्टाइल। और बट उसके बाद चेक किया जा रहा था हार्दिक पांड्या द्वारा कि भाई कहीं उसका पास जो बैट है वो कहीं चैन कुली की मैन कुली वाला बैट तो नहीं है। लोगों को याद है वो पिक्चर 2007 की, एक पुरानी पिक्चर है। आई डोंट नो, सम ऑफ द यंगर ऑडियंस अगर देख रही है उनको याद होगा कि नहीं होगा। पिक्चर थी जिसमें एक बच्चे के पास एक मैजिक बैट होता है, उसको इंटरनेशनल मैच में वो पेलता है सारे प्लेयर्स को। ऐसा ही लग रहा था। क्या लगा उसका परफॉर्मेंस? मेरा ये सवाल ये है कि आधे द यशस्वी जायसवाल एंड सूर्यवंशी, इज दिस द मोस्ट feared opening lineup? हो सकता है अगर इस सीजन ऐसे ही खेलते रहे तो हम्म हो जाएंगे वो दोनों मोस्ट फियर्ड, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो दोनों, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी। हम्म उसका एक इंटरव्यू था, उसने आई थिंक बीसीसीआई अवार्ड्स के टाइम एक अपना बोल दिया था उसने, मतलब हम्म मैनिफेस्टेशन क्या होता है।
तब उसको सवाल किया गया था कि आपका अगला टारगेट क्या है आईपीएल का, तब उसने बोला था कि बुमराह को मुझे फर्स्ट बॉल पे 6 मारना है। ओह रियली? यस, उसने ये बोला था, तो हाँ आई थिंक उसने मैनिफेस्ट किया था ये, और ये पूरा भी कर लिया। और एक हाँ बार नहीं, बहुत दो, आई थिंक दो दो 6 मारे वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह को। एक तो हाँ फर्स्ट बॉल हाँ, पे आई मारा, थिंक बॉल और पे भी मारा था। हाँ उसके बाद एक स्लोअर वन पे भी 6 मारा था वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल ने। तो बिल्कुल आई थिंक ये सीजन सूर्यवंशी का है, और हाँ जायसवाल भी, दोनों ही, मतलब ये पहरी बहुत खतरनाक लग रही है मुझे। बिल्कुल। अभी आगे और कमाल करेंगे ये दोनों। ऑफ कोर्स जायसवाल ने भी 77 रन्स बनाए 32 बॉल्स पे। हम सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज एन आउटलायर, 15 साल का लड़का है। बुमराह को हु इज द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ आ करंट टाइम एट लीस्ट। तो भाई ऐसे प्लेयर को उसने आके मारा। यशस्वी ने 77 रन बनाए, 150 रन 11 ओवर में मार दिए भाई। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर होते तो क्या होता। सो दैट इज़ अ बिग डील एंड दैट्स व्हाई पीपल आर सेइंग कि भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम बैलेंस लग रही है अब। उन्होंने अच्छा किया संजू को भाई। संजू इज बैक, गॉन बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म, पुराने वर्ल्ड कप के पहले वाले फॉर्म में। एंड बिल्कुल राइट टाइम पे उसको हटा दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब देखिए हाइंडसाइट में तो अच्छा ही होता है। बट चलो अब बात करते हैं यार थोड़ा सा बॉर्डर पार की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। हुआ यह है कि ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही गॉट कॉट ड्रंक ड्राइविंग एंड आई एम नॉट श्योर ही इज गोना बी इन जेल और नॉट, बट ही इज बीन चार्ज्ड। तो ही रैन अवे। क्या खबर आ रही है? व्हाई इज ही रनिंग अवे फ्रॉम पीएसएल भाई? मतलब ये अभी तो स्पेकुलेशन ही है कि हाँ डेविड वार्नर को शायद ऑफर आई थी कि आप कन्वर्ट हो जाओ, जैसा हाँ टिपिकल पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं। हाँ अहमद शहजाद ने जो दिलशान के साथ किया था ओपन मैच में, या हाँ फिर हाँ इनके ही प्लेयर थे, यूसुफ योहाना, जो बाद में मोहम्मद यूसुफ बने। तो हाँ पहले क्रिश्चियन था, बाद में मुस्लिम हो गया। हाँ। तो उसी टाइप का कुछ डेविड मिलर के साथ होने जा रहा था, और ये अपने डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, सॉरी। तो स्पेकुलेशंस है ऐसे कि शायद कन्वर्ट होने के लिए बोल रहे थे उनको। लेट्स सी। पर पाकिस्तान है तो स्पेकुलेशन तो मतलब आप मान ही लो कि 100% सच है ही। यार दे नो हाउ टू स्टे रेलेवेंट, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं। डेविड वार्नर की खबर है, बट इससे सबसे ज़्यादा फनी खबर मुझे लगी जो हुआ डैरिल मिचेल के साथ। डैरिल मिचेल को मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, और उसको अवार्ड क्या दे हेयर रहे हैं ड्रायर। भाई? हेयर ड्रायर दे रहे हैं। अब आई डोंट नो, कमेंट्स में रिव्यूअर्स बताइए, क्योंकि मैंने देखा इसको, आई कुडंट वेरीफाई इट, आई डिडंट हैव टाइम। पर कि भाई ये रियल न्यूज़ है या फिर कोई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। एआई की तो नहीं है, हु नोज। कुछ फैक्ट चेकर्स बोल रहे हैं कि एआई है, कुछ बोल रहे हैं कि मतलब एक्चुअली उसको दिया गया है। ये हाँ लास्ट ईयर वाला कुछ तो मैच था, उसमें दिया गया था, बट हाँ कंफर्म अभी कहीं से कुछ हुआ नहीं है। प्रॉब्लम है ना, पीएसएल का पूरी न्यूज अपने इधर आती नहीं है, तो जो हाँ। ऑफ सोशल कोर्स मीडिया पे पीएसएल उसी देखो, हम को। मैच तो नहीं देख ही रहे हैं, हम बिल्कुल मैच नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए जो भी मीम्स आती है उसको जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि दैट इज़ मोर फन देन द क्रिकेट विच हैपन्स Yes. देयर। सो दैट इज़ द फन पार्ट अबाउट इट। एंड अब देखिए, इससे पहले ये भी हुआ था, पाकिस्तान के जो साहिबजादा फरहान है, वो रिवेंज मोड में आ गए भाई। उसने स्टीव स्मिथ के साथ क्या किया? स्टीव स्मिथ ने बेसिकली क्या किया था, बीबीएल ने बाबर के साथ, बाबर को रन रिजेक्ट कर दिया था, तो साहिबजादा फरहान को भाई फरमान पहुंच गया होगा बाबर आजम का कि मेरी रिवेंज लेनी है तुम्हें। कहीं ये भी तो धुरंधर देख के नहीं आया है? क्या हो रहा है ये? ये रिवेंज। पागल लोग हैं, इनको बस रिवेंज लेना आता है। पाकिस्तानी खून है और कुछ कुछ नहीं। ये अपने भाईचारे में डूबे रहते हैं। तो वही है, फरहान ने भी यही किया, साहिबजादा फरहान ने। स्मिथ जैसे एग्जैक्टली। प्लेयर को अगर तुम ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो ऑन फील्ड, तो मतलब स्मिथ कहीं आगे है साहिबजादा फरहान से, हाँ इन इन एनी डे क्रिकेट में। तो उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो तो इट शोज यार, डेविड क्या लेवल वार्नर है का। ना, उसे टिकट, डेविड वार्नर उसे ऑस्ट्रेलिया का टिकट भेजता ही होगा कि भाई आ जा तू भी। इट्स अबाउट टाइम, इनफ टाइम यू स्पेंड देयर। मैं तेरा आईपीएल का जुगाड़ कराता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए।
यस, वैसे सो और एक लेट्स सी वीडियो है अपना किंग का, घंटे के किंग का, मतलब अब वो क्या किया। एक होटल से निकल रहे थे इनकी पूरी टीम, पेशावर जालमी इनकी टीम अपने होटल से बाहर निकल रही थी, और वहां पे कुछ मतलब वो होटल कुछ नया बना था, ऐसा कुछ सीन है वहां पे। हम्म, तो ये पूरे प्लेयर्स होटल यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकले हैं होटल का प्रमोशन करने के लिए। अच्छा, होटल यूनिफॉर्म। हाँ, जिसपे कहीं लोगो वेटर है वेटर, उनकी टीम का, हाँ, पेशावर जालमी, और नीचे होटल का नाम है। वेटर की ड्रेस तो नहीं पहन ली। Who knows? हो भी सकता है भाई, पाई पाई का ऐसा नहीं है, जुगाड़ करना पैसे के पड़ता लिए है। कुछ भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली भाई, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। पीएसएल की देखिए, हम लोग मजे करने के लिए ये पीएसएल ऑफ कोर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि मीम्स वहीं से आ रही है मोस्टली। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच भाई। आज केकेआर का मैच है, केकेआर वर्सेस एलएसजी। एलएसजी इज इन डिसेंट फॉर्म भाई, मिड टेबल में है अभी, पर अभी स्टार्ट ही है आईपीएल का। केकेआर का वी ऑल नो, बॉलिंग तो वैसे ही कुछ नहीं है उनकी, और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी ऐसी कुछ चल रही है ऐसा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा इस बार इस मैच में, एलएसजी या केकेआर? एलएसजी, मतलब दोनों टीम का जो फॉर्म है, एलएसजी हम्म, जीत जाएगी ये मैच। अब ऋषभ पंत भी शायद फॉर्म में आते दिख रहे हैं। यस, और ऋषभ पंत और एलएसजी की बॉलिंग दोनों चल गए तो फिर हम्म, वन साइड मैच है ये पूरा। बिल्कुल, क्योंकि एलएसजी की वैसे भी बॉलिंग पे, केकेआर बस बैटिंग से खेल रही है, बॉलिंग तो है नहीं बॉलिंग उनकी। तो है ही नहीं। और एलएसजी की हमने बॉलिंग में लास्ट बात की थी, भारत अरुण उनके कोच हैं, और बिल्कुल उनका जो लाइनअप है बेसिकली इट्स अ भारत आर्मी। यस, सारे इंडियन मोस्टली बॉलर्स हैं, जो करा रहे हैं। नॉर्की भी है उनका, बट वो हर मैच नहीं खेलता है, सो दैट इज अ गुड थिंग। और ऋषभ पंत भी भाई, इस डर से कि कहीं गोयनका उनको फिर से ना पकड़ ले, रन बनाने चालू कर दिए हैं उसने। तो ऐसा लग रहा है कि भाई एलएसजी का कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सी। आई ऑल्सो से एलएसजी इजी पिक है वैसे, केकेआर का अनलेस दे डू समथिंग इनक्रेडिबल, समवन शोज अप, आई डोंट थिंक दे विल विन। लेट्स सी, विल कम बैक एंड हम फिर से करेंगे आगे आईपीएल का रिव्यू। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, सबसे पहले कमेंट्स में मुझे बताइए, डेविड मिलर की जो ब्रेन फेट थी, क्या किया जा सकता है? वॉज ही इन अ धुरंधर मोड कि भाई मैं ही करूंगा सब, कुलदीप यादव को उसने कुछ नहीं समझा कि भाई मैं ही पहुंचाऊंगा, एक और बॉल मारता हूं बाहर? लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या करना चाहिए था, उसने गलती की या फिर ठीक है कोई बात नहीं, इट इज द राइट डिसीजन। In the end, they lost the match. And who do you think will win between LSG and KKR? Let us know in the comments.